बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर क्या है। An identifier is a name given to the variable, constant, types, function or label in the program। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्योंकि सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल जो भी हमने उसको नाम देना है, किसी कांस्टेंट को हमने कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नाम देना है, कोई भी डेटा टाइप, फंक्शन को कोई नाम देना है या लेबल। यहाँ पर थोड़ी सी मैं वजाहत करता जाऊँ। जो लेबल है हमारे पास एक्सेल के अंदर बाज़ दफ़ा हम हेडिंग दे रहे होते हैं जो टॉप पे किसी भी सेल के लाइक स्टूडेंट नंबर है, सीरियल नंबर है या इसके अलावा स्टूडेंट नेम है। डाटा तो उसमें बाद में आता है, ये टॉप पे कॉलम नेम होता है, आमतौर पर हम उसको भी लेबल कहते हैं। तो जो भी डाटा को हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका कोई भी नाम रखेंगे वो हम आइडेंटिफायर के नाम से उसको जानेंगे, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जो डाटा हमने सी लैंग्वेज में यूज़ करना है उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत अहम है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट, यानी कि डाटा की पहचान के लिए आप उसको कोई भी नाम दें, वो शॉर्ट तो हो लेकिन वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 31 तक इसके करैक्टर्स हो सकते हैं आइडेंटिफायर के। अगर हम लोग 31 करैक्टर से ज़्यादा दें नाम, 31 करैक्टर्स से ज़्यादा अगर हम आइडेंटिफाइड रखें तो 31 तक वो उसको लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। तो आइडेंटिफायर हमने देखा कि डाटा की पहचान के लिए, डाटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी हम डाटा को नाम देते हैं वो है आइडेंटिफायर। और इसके हम देखते हैं जी रूल्स के जो आइडेंटिफायर है उसके कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन 3 रूल्स को देखते हैं। द फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो भी आइडेंटिफायर होगा उसका पहला जो करैक्टर है वो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर, दोनों में कोई भी हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक तो हो ही नहीं सकता फिर, और कोई स्पेशल साइन भी नहीं हो सकता। तो सेकंड रूल क्या है, द आइडेंटिफायर नेम मस्ट consist of only alphabet characters, digit और अंडरस्कोर, यानी कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इन तीनों को मिला के कोई भी आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। और फिर जो थर्ड रूल, लास्ट रूल है आइडेंटिफायर का, द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग मौजूद हो सी लैंग्वेज के अंदर वो हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं रख सकते, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह हम नहीं रख सकते। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। हमारे पास 2 टाइप है आइडेंटिफायर की, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या है? अ टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जिनकी स्पेशल मीनिंग होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और यूज़र जो है कैन नॉट यूज एज ए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड, यानी कि ऐसे आइडेंटिफायर जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं
और हम उन्हें रीडिफाइन नहीं कर सकते। अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी नीड के लिए हम उन्हें नहीं बना सकते, बल्कि उनके मीनिंग पहले से मौजूद होते हैं और उन्हें उन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी और वो अपने ओरिजिनल मीनिंग और ओरिजिनल पर्पज़ की बेस के ऊपर यूज़ होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कोई डाटा डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट यूज़ करेंगे, अगर कोई डाटा हमने इनपुट करना है तो स्कैन यूज़ करेंगे। ये बने बनाए जिन्हें हम प्री डिफाइन कहते हैं आइडेंटिफायर हैं, और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं जिन्हें हम अपने मतलब के मकसद के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत है और ये अपने ओरिजिनल पर्पज़ के लिए ही यूज़ होंगे। और इनके जो मीनिंग है, ये std.h एक लाइब्रेरी फ़ाइल है, इनपुट और आउटपुट, वहाँ पर इनके मीनिंग मौजूद होते हैं और वहाँ से ये रिकॉल किए जाते हैं। यानी कि इनकी डेफिनेशन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर, टर्बो C++ के अंदर पहले से मौजूद होती है। और जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं, ये ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। जहाँ हमें ज़रूरत होती है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने की, कुछ रिज़ल्ट्स रिप्रेजेंट करने की, तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं होते। जिस तरह स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के स्पेशल मीनिंग थे, हम इन्हें वहाँ यूज़ करेंगे जो इनके पर्पज़ हैं, जो इनके मीनिंग है, जो डिफाइंड है टर्बो C++ के अंदर। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड, ये सिर्फ यूज़र ही डिफाइन करेगा, इनके प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है। लाइक हमने कोई रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है तो हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं। एज फाइंड आउट करनी है तो हम एज फाइंड आउट के लिए जो है वो एज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो किसी वेरिएबल का नाम ए रख सकते हैं। यानी कि जिस तरह का हमने डाटा यूज़ करना है उस तरह का हम आइडेंटिफायर का नाम देंगे और वो जो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से मौजूद होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उन्हें हम अपनी जो पर्सनल नीड है उनके लिए नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि उनके प्री डिफाइंड पर्पज़ हैं। और यूज़र डिफाइंड जो है ये हम अपनी नीड के लिए बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आइडेंटिफायर, उसके रूल्स और उसके टाइप की समझ आ गई होगी। तो फिर भी आप लोग किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, ईमेल पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।